नमस्कार, मैं किरण खंडाइत। आप देख रहे हैं मुखौटा एक्सपोज। हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। यह हादसा सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा बाहर निकले तो उनके पैर छूने के लिए लोगों में होड़ मच गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि वहां उपस्थित लोगों में डर समा गया। इस सत्संग में अधिकतर महिलाएं व बच्चे शामिल थे। यहाँ 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की सूचना मिली थी। सत्संग के लिए केवल 80,000 लोगों की ही उपस्थिति की परमिशन ली गई थी, लेकिन लोगों की संख्या 2 से 2.5 लाख तक बढ़ गई। इस हादसे की वजह से कई घरों में मातम छा गया। कई लोगों के घर उजड़ गए। हादसे में कई लोग अपनों से बिछड़ गए। महिला और बच्चों की जान चली गई। यहाँ कम से कम 150 लोगों के मरने की खबर मिली है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? कहां गए बाबा और क्यों बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई? केवल सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल सामने आ रहे हैं कि प्रशासन ने इतने बड़े सत्संग में ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या प्रशासन सो रहा था? इस सत्संग के लिए केवल 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। वहां 15 दिनों से तैयारी चल रही थी, पर ना ही कोई जरूरी इंतजाम हुए, ना ही लोगों के लिए कोई सुविधाएं दी गई। इस हादसे में मुख्य आरोपी कौन है और बाबा क्यों भाग गए? जब बाबा गलत नहीं थे तो क्यों भाग गए बाबा? कहां गए बाबा? छुपकर क्यों बैठे हैं? जब बाबा गलत नहीं है तो बाबा फरार क्यों है? बाबा के मुख्य सेवादार व अन्य सेवादार सभी मौजूद है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन मुख्य आरोपी भोले बाबा को कौन बचा रहा है? बाबा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हाथरस में एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। जब इतने लोगों के आने की आशंका थी तो आने जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों मेडिकल सुविधाएं की व्यवस्था नहीं की गई थी? जब बाबा का सत्संग इतना बड़ा था तो व्यवस्था भी बड़ी होनी चाहिए थी। आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी व सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाना चाहिए था, लेकिन संचालक द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। सारा इल्जाम सरकार व प्रशासन के ऊपर थोपा जा रहा है। हादसे के बाद लोगों को गाड़ियों में, ट्रैक्टरों और टेम्पो में लाद कर लाया गया। लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। हादसा बहुत बड़ा था और अस्पताल छोटा होने के कारण लोगों को जिला अस्पताल और अलग अलग जगहों पर भेजा गया। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं होने के कारण भी कुछ मौतें हुई है। यदि लोगों को उचित उपचार सही समय पर मिल जाता तो कुछ लोगों की जान बच जाती। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल दौरा करने का पता चला तो आनन फानन में अस्पताल में सफाई कर्मी सफाई करने लगे व एसी लगवाया गया। अस्पताल के पीछे की तरफ खुले में बर्फ की सिल्लियों पर लाशों का ढेर रखा गया था। पहले से ही किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की खबर सुनकर तत्काल में कुछ सुविधाएं की गई। लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यह घटना बहुत दुखद है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि यह घटना कोई साजिश है या एक दुर्घटना। मृतकों के परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों को उचित उपचार देने का वादा और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए मुखौटा एक्सपोज पर। जय हिंद, जय भारत।